वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 202। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी गुप्त नवरात्रि की डे 2 का अनुभव। कल रात में जब मैंने पूजा करी तो मुझे क्या अनुभव हुए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँचा और एक्सरे वगैरह सब कराया। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। सुबह 5:30 तक मैं एकदम सही था। उसके बाद से ही पहले दिन के बाद से ही मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ ना, उसके बाद से ये हो गया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। और मेरा जबड़ा जो है ऐसा इस वक्त फील कर रहा है कि जैसे लॉक हो गया है। मतलब कि अजीब बात है कि जब माता की पूजा मैंने स्टार्ट जय करी माता गुप्त नवरात्रि से, तभी से ही मेरा ओम ह्रीं जबड़ा बगलामुखी दर्द सर्वदुष्टानां करने लगा है। वाचं मुखं पदं और संभैजीवं मुझे मंत्र क्लीं जाप करना है। बुद्धिविनाशं ह्रीं ओम एक तरफ स्वाहा। से इतना ओम ह्रीं एक्सक्रूशिएटिंग बगलामुखी पेन हो रहा है सर्वदुष्टानां दांत वाचं में मुखं पदं कि वो संभैजीवं क्लीं कान और सर बुद्धिविनाशं भी ह्रीं पकड़ ओम रहा है। स्वाहा। पेन किलर्स खाकर ही मैं रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ और जाप भी कर पा रहा हूँ। ओम बिना ह्रीं पेन किलर बगलामुखी खाए सर्वदुष्टानां मैं वाचं कुछ कर मुखं नहीं पा पदं रहा हूँ, संभैजीवं क्योंकि वो क्लीं बढ़ते ही जा रहा है, बुद्धिविनाशं बढ़ते ही ह्रीं जा रहा है। ओम डॉक्टर को स्वाहा। मैंने दिखाया तो डॉक्टर ओम ने ह्रीं बोला कि आपके बगलामुखी दांत जो सर्वदुष्टानां हैं वाचं प्री मुखं मोलर्स पदं में, संभैजीवं ये क्लीं मोलर्स में से बुद्धिविनाशं एक जो ह्रीं है वो ओम टूट गया है। स्वाहा। अब वो कैसे टूट सकता है? क्या दांत अपने आप टूट जाता है? मुझको ही तो ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि अपने आप ही आधा दांत टूटा है, पूरा भी टूटा नहीं है। आधा दांत टूट गया मेरा, जैसे सच्ची में किसी ने मुझे थप्पड़ मारा है, एक कस कर तमाचा मारा मेरे चिन पर। अब सेकेंड डे पे जब मैंने पूजा अपनी स्टार्ट करी, नहा धोकर स्नान कर कर, और उसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया जाप वगैरह, तो सब कुछ एकदम स्मूथली चला। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। इवन मैं अपनी गुरुमाला जब मैंने किया तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि मुझे मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा और उसके उपरांत मैंने तारा माता का रक्षक मंत्र पढ़ा, जो सिद्ध कर रख चुका हूँ मैं। और फिर उसके बाद मैंने बगलामुखी के मंत्र साधना स्टार्ट करी। अब आपको मैं बताऊं कि मैंने सब भोग वोग सब लगाए, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। मुझे लगा कि आज मुझे कोई तकलीफ़ होनी ही नहीं वाली है, पर मुझे नहीं पता था कि बाद में मुझे तकलीफ़ हो सकती है। कैसे हो गई मुझे तकलीफ़ कि जब मैं बगलामुखी माता का मंत्र जाप करा था, ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभैजीवं कीलियं बुद्धिविनाशं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभैजीवं कीलियं बुद्धिविनाशं ह्रीं ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं संभैजीवं कीलियं बुद्धिविनाशं ह्रीं ओम स्वाहा। तो कुछ समय तक तो सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से मैंने देखा कल बड़ी अजीब चीज़ें हो रही थी। कल जो हवन की अग्नि थी वो मतलब पहले तो अच्छी खासी चल रही थी, फिर उसके बाद बंद हो गई और अंदर लकड़ी जल रही थी भाई, तो धुआं ही धुआं होने लगा। अब जाप के बीच में तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। मैं जाप करे जा रहा था और पूरे कमरे में इतना धुआं हो गया, इतना धुआं हो गया, और उसी धुएं में मुझे चोक होकर माता का मंत्र करना पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई मेरा गला दबा रहा है। मेरी सांसें रुकने लगी, अटकने लगी गले में ही, और चोक होते जा रहा था मैं लेकिन अपना ध्यान भंग नहीं कर रहा था। मैं लगातार अपनी माला छोड़ नहीं रहा था, जाप मैं करते ही जा रहा था, पर मेरा गला ऐसा लगा कि किसी ने बांध दिया है, मुंह पकड़ लिया है मेरा कस के, जैसे कि कोई शक्ति ऐसी है जो मुझे रोक रही है कि बगलामुखी की मैं ये साधना ना करूं या मैं उससे तंग आकर भाग जाऊं, उठ जाऊं। पर मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ सब जाप वगैरह, और मुझे अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस हुए। पर ये अजीब सा एक्सपीरियंस हो रहा है, ये नेगेटिव शेड का एक्सपीरियंस हो रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। कि एक तरफ मेरा एक आधा दांत टूट गया, वो भी मोलर सबसे पीछे वाला, और दूसरी तरफ गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो गई और मुझे पूजा करना है। अब पूजा कर रहा हूँ तो सांसें रोक रहा है कोई गला दबा रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है कि मुंह से मेरे मंत्र ना निकले। लेकिन मंत्र की पूरी माला मैंने पूरी कर ही अपने आसन से मैं हटा, क्योंकि मैं पहले एक्सपीरियंस देख चुका हूँ ना, मुझे इससे भी भीषण एक्सपीरियंस हुए थे। पर इस बार एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है कि सांस घुटने का एक्सपीरियंस। और मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि मुझे इतने झटके पटके नहीं आते हैं। कल तो माला करते वक्त मेरा सर घूमने लगा, जैसे कि मुझे बड़ी तेज़ से झटके आ रहे थे, और
मेरे गले से आवाज़, मैं तो भाई मंत्र बोल रहा था, लेकिन मेरा सर घूमने लगा और मुझे ज़बरदस्त पसीना आने लगा। सब कुछ स्मूथली होने के उपरांत भी अंत में इस तरह के झटके आना और सांसें घुटना, ऐसा लगना कि कोई मेरा गला दबा रहा है, ये एक विचित्र प्रकार का एक्सपीरियंस है जो मैं बगलामुखी माता के की पूजा करते वक्त ये अनुभव कर रहा हूँ, साधना करते वक्त ये अनुभव कर रहा हूँ। तो मैंने तो जैसे आपको बताया कि मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ, और जो एक्सपेरिमेंट होता उसका रिज़ल्ट होता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, और उसके बाद ही आपसे कहता हूँ कि ये करिए वो करिए। अभी मैं बगलामुखी माता का जाप इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एक बहुत मुसीबत में फंसा हुआ हूँ काफ़ी दिनों से। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उस मुसीबत से निकल जाऊँ, तो मैं ये 9 दिनों की नवरात्रि पे ये बगलामुखी माता का जाप कर रहा हूँ, ताकि मैं जिस बहुत गजब की मुसीबत में फंसा हुआ हूँ उससे मैं निकलूँ और अपना जीवन आगे कायदे से करूँ। अब ये 9 दिनों में पता चल जाएगा इसका रिज़ल्ट क्या होगा, कि माता बगलामुखी की कृपा होती है कि नहीं होती है मुझ पर, क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटा सा आदमी हूँ, एकदम शून्य हूँ, एटॉमिक शून्यता है मेरे अंदर माता के सामने। पता नहीं मैं माँ को दिखूँगा कि भी नहीं दिखूँगा, वो मेरी इच्छा पूरी करेगी कि नहीं करेगी, ये मुझे कुछ नहीं पता। और बस मैं माता की पूजा कर रहा हूँ ये सोच कर कि माता एक दया दृष्टि दे मेरे ऊपर, बगलामुखी माता, तो मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पहले भी माता ने मेरी रक्षा कर रखी है, इसलिए मुझे अटूट विश्वास है माता पर कि माता मेरे ऊपर फिर से कृपा करेंगी, जैसे उन्होंने मेरे ऊपर पहले भी कृपा करी थी और मुझे कोर्ट केसेस और लड़ाई झगड़े के बीच में से निकाल लिया था और मेरे शत्रुओं को हरा दिया था। इस बार भी माता के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि माता बगलामुखी मेरा वो काम कर देगी जो मेरा काम काफ़ी सालों से अटका हुआ है, और इस वक्त वो काम होना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी, आपको भी अच्छे एक्सपीरियंस हो गुप्त नवरात्रि पे। माता की आप साधना करें, माता की दया दृष्टि आप पर भी पड़े और मुझ पर भी पड़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ। कई बच्चे बगलामुखी मंत्र बार बार पूछते हैं कि हम भी मंत्र करेंगे, आप कौन सा मंत्र कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में नहीं देख पाते हैं कायदे से, तो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर भी आपको 1 मिनट का बगलामुखी मंत्र छोड़ जा रहा हूँ। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कील्यम बुद्धिम विनाश्यम रीम ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कील्यम बुद्धिम विनाश्यम रीम ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कील्यम बुद्धिम विनाशम रीम ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कील्यम बुद्धिम विनाशम रीम ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कील्यम बुद्धिम विनाशम रीम ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कील्यम बुद्धिम विनाशम रीम ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कील्यम बुद्धिम विनाशम रीम ओम स्वाहा। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कील्यम बुद्धिम विनाशम रीम ओम स्वाहा।